हमें टॉप आईआईटीज में पहुंचना है, कैसे कंपीट करूंगा, कैसे होगा, क्योंकि खुद से तो ज्यादा सोच नहीं पाएगा, डीमोटिवेटेड होते हैं कई बार, कैसे मैं उस लेवल पे पहुंच पाऊं, सिलेक्शन कैसे ले पाऊंगा, करने के लिए ही मैं आपको एक्शंस बता रहा हूं, हमें टॉप आईआईटीज में पहुंचना है। तो ये जो बैरियर दिमाग में बना हुआ ना कि मैं कैसे कंपीट करूंगा, कैसे होगा, क्या होगा, अरे भाई ये फालतू के थॉट्स छोड़, जो एक्शंस मैं बोल रहा हूं वो ले, क्योंकि खुद से तो ज्यादा सोच नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जब ऐसे टाइम पे डीमोटिवेटेड होते हैं कई बार और हमें लगता है कैसे मैं उस लेवल पे पहुंच पाऊंगा, अच्छी रैंक कैसे पहुंच पाऊंगा, सिलेक्शन कैसे ले पाऊंगा, तो हम खुद की बुद्धि ज़्यादा लगा नहीं पाते हैं, डीमोटिवेटेड। तो उससे निकलने के लिए ही मैं आपको एक्शंस बता रहा हूं ताकि आप नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस अचीव कर सको। तो हमें बच्चों ये मेंटल बैरियर जो है ब्रेक करना पड़ेगा। एंड नाउ हाउ टू ब्रेक दिस मेंटल बैरियर वो मैं पहले बताऊंगा, फिर मैं ओवरऑल गेम बताऊंगा, क्योंकि आप में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाई हाउ टू ब्रेक दिस मेंटल बैरियर, तो उसमें पहले आपको बता देता हूं कि आपकी प्राइमरीली ये सबकी तो गलतियां नहीं रही होंगी, लेकिन कईयों की रही होंगी। जैसे डिस्ट्रैक्शंस कई कई तरह की होती हैं, यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी, एंड यू कैन सी कि हो सकता है भाई आप फॉर एग्जांपल यू गॉट इट राइट, खतरनाक तस्वीरें, खतरनाक मंजर देख देख के पगला गए हो और अपनी जो एनर्जीज हैं उनको इतना लूज कर चुके हो कि उसके बाद अब एनर्जी बचती नहीं है, मन अशांत रहता है, परेशान रहता है, यू नो ऑलवेज, और बॉडी में इम्यूनिटी कम हो गई है। गेमिंग में या वेब सीरीज़ में अपनी एनर्जी सब जगह इतनी, सोशल मीडिया के अंदर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा है आज के टाइम में। ठीक है, अगर लव अफेयर्स टाइप की कोई चीज़ इस समय, वो हमें इन जनरल इस समय पे ये जो पर्टिकुलर जर्नी है हमें नॉर्मली हमारे लक्ष्य से दूर करती है। कई बार फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, कोई ना कोई इशू हमने फेस किया होता है। सबसे पहले तो एक्नॉलेज करो कि हाँ भाई मैंने ये इशू फेस किया। अगर अब बात यह है कि ये जो गलतियां हुई जो हमें अपने लक्ष्य से दूर कर रही हैं, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, कोई भी परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हो कि आप किस तरह की परेशानी आपने अभी तक फेस की है बच्चों। उससे क्या होगा कि आपका जो अंदर ऐसे इमोशंस है ना वो एक बार के लिए निकल जाएगा। एंड अब फिर अपने आप से कमिट करें कि हमें उससे उभरना है, उससे हमें आगे निकलना है। सवाल ये है कि सुना तो होता है पर इसको प्रैक्टिकली करे कैसे। ये तो पता है कि यार ये भी मत करो, ये भी मत करो, या ये मिनिमाइज करो। इस सबको मिनिमाइज कैसे करोगे? इस सबको मिनिमाइज तभी कर पाओगे जब आपका माइंड जो है वो शांत होगा, जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड नहीं कर पाओगे, यू वोंट बी एबल टू। सब कुछ आपके सामने बार बार आएगा और आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। पहली चीज़ तो आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, बहुत ही अमेजिंग सा टाइम टेबल। एंड दैट टाइम टेबल रूटीन एक बार बना लिया, प्रैक्टिकल सा बनाओ उस टाइम टेबल को और उसको लगातार फॉलो करिए। वो हैबिट अगर आपकी बन गई तो उन एक्शन से ही कॉन्फिडेंस आता है। यानी कॉन्फिडेंस गेन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ, मतलब प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और उसमें बहुत सारे मैसिव एक्शंस लो, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा तो डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज हो जाएंगी आपकी। तो सबसे पहले अपने माइंड को एक टाइम टेबल और एक अच्छे रूटीन के अंदर बांध दो।